So today we are going to study about cell. So first of all we should have to know that what is cell. So cell is the fundamental unit of life. What is cell? Cell is the fundamental unit of life. Okay. सो इट हैज़ सेल्फ रेपरेटिंग स्ट्रक्चर. सेल जो है वो सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने. सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम ऑफ कॉर्क. ठीक है. तो सेल जो है वो सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्क. ओके. सो सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. First one, unicellular, and the second one is multicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और एक सेल का जो डायमीटर होता है वो लगभग 2 to 10 डायमीटर जो होता है सेल का. डायमीटर जो होता है सेल का वो होता है 2 to 10 माइक्रोमीटर. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मैथेस एंड स्किल्डन एंड थियोडोर स्वान इन 1839 ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. क्या बोलता है कि मैथेस और स्किल्डन जो थे और थियोडोर और स्वान ये दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1839 में उन्होंने बताया कि सेल जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल के बने हुए होते हैं. सो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है सभी लिविंग थिंग्स का. सो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीज़न. तो जितने सेल्स होते हैं वो सब जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं थ्रू सेल डिवीज़न. और सेल डिवीज़न के थ्रू जो है वो जितने भी सेल है वो मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. तो सेल्स जो होता है वो कलेक्टिवली जो है डिफरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है. सेल्स जो होता है सेल्स आर मेड अप ऑफ different substance collectively called प्रोटोप्लाज्म. और उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म. ओके. प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है. तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कंसिस्ट करता है क्या क्या? प्रोटोप्लाज्म जो है ये कंसिस्ट करता है आपका वाटर जो है ये 70 to 80% जो है ये वाटर कंसिस्ट करता है. ठीक है. सेल में जो है वो 70 to 80% वाटर होता है. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हो गया मेरा सोडियम, फिर पोटासियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. ठीक है. अब हम लोग जाते हैं सेल के स्ट्रक्चर में. तो सेल के स्ट्रक्चर में जो है वो मेनली जो है वो थ्री लेयर्स जो होता है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल्स
मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल आर। मेजर स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया मेरा साइटोप्लाज्म, एंड तीसरा हो गया न्यूक्लियस। तो सेल में जो होते हैं वो सेल जो है वो कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स। कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मेनली जो है वो ये 3 चीज़ जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता ही होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ हो। सिंगल सेल्स जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है मेरा यूनिसेलुलर। सिंगल सेल जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसमें मोर देन वन सेल से बना हुआ होता है। जो मोर देन वन सेल से बना हुआ होता है वो होता है मेरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे जो है मेरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। अब सेल जो होता है वो और भी टू डिफरेंट टाइप्स का होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो उसके बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।